नमस्कार, मैं उर्मिला यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास से संबंधित अगली वीडियो लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अंत तक अवश्य बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम पीछे भी करते आए हैं, सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा और पीछे उपन्यास से संबंधित जो वीडियो हम बना चुके हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उन प्रश्नों को लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। निम्न में से एक साम्यवादी उपन्यासकार नहीं है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। 3 लेखक साम्यवादी हैं और एक नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है। विकल्प हैं यशपाल, अज्ञे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। साम्यवादी उपन्यासकार अज्ञे जी नहीं है। उत्तर होगा इसका अज्ञे। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त और रांगे राघव साम्यवादी अर्थात मार्क्सवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है दादा कामरेड उपन्यास है। किसका है दादा कामरेड? यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर, चैनेन्द्र। दादा कामरेड उपन्यास यशपाल जी का है। उत्तर होगा क यशपाल। यशपाल जी ने ये उपन्यास 1941 ईस्वी में लिखा था। यशपाल जिनका जन्म 1903 में हुआ था और 1976 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये मार्क्सवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार है, साम्यवादी उपन्यासकार हैं। दादा कामरेड इनका जो उपन्यास है इसमें पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा उपन्यास है। भगवती प्रसाद वाजपेयी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है जो 1934 ईस्वी में लिखा गया था और इस उपन्यास में पाप पुण्य की समस्या को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास का विषय क्या है? पाप पुण्य है। अगला प्रश्न है अमृत और विष उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, अमृतलाल नागर, यशपाल। अमृत और विष ये उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है। उत्तर है ग अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जिनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था और 23 फरवरी 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अमृत और विष ये उपन्यास इन्होंने 1966 ईस्वी में लिखा था और इस उपन्यास पर सन 1967 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अमृतलाल नागर जी ने 1953 से 1956 तक आकाशवाणी में भी कार्य किया और फिल्म क्षेत्र में भी ये कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। झूठा सच उपन्यास ये यशपाल जी का है। उत्तर है ख यशपाल। झूठा सच यशपाल जी ने सन 1958 ईस्वी में लिखा था। वतन और देश तथा देश का भविष्य इसके शीर्षक हैं। ये कई बार प्रश्न आता है कि झूठा सच उपन्यास के शीर्षक क्या है? शीर्षक हैं वतन और देश तथा देश का भविष्य, ये इसके शीर्षक हैं और ये उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उत्तर होगा इसका हमारा क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था
1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और पुनर्नवा उपन्यास इन्होंने 1973 ईस्वी में लिखा था। यह उपन्यास चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित है। इस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा गया है। फिर से बताना चाहूंगी, इस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा गया है। और ये प्रश्न में एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि कौन से उपन्यास को लोरिक चंदा की कथा को, कौन से उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा गया है। तो हमारा उत्तर होगा पुनर्नवा उपन्यास, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 1973 ईस्वी में लिखा गया था और चौथी शताब्दी की घटनाओं पर आधारित है। साथ में एक बात और बताना चाहूंगी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ललित निबंधकार रहे हैं। ललित निबंधकार अज्ञे जी भी हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी रहे हैं। और जो भी आएंगे मैं उनके बारे में आपको बता दूंगी। अगला है मृत्यों का टीला उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रांगेय राघव, भगवती चरण वर्मा। मुर्दों का टीला ये उपन्यास रांगेय राघव का है। उत्तर है इसका ग, रांगेय राघव। ये रांगेय राघव ने मुर्दों का टीला उपन्यास सन 1948 ईस्वी में लिखा था। इसमें हड़प्पा सभ्यता का वर्णन है। ये उपन्यास हड़प्पा सभ्यता पर आधारित है। और रांगेय राघव जी मार्क्सवादी अर्थात प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे हैं और इन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है। किसका उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा? धर्मवीर भारती, श्याम मनोहर जोशी, उषा प्रियमवदा दिनकर। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। ये प्रगतिशील उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। इस उपन्यास पर श्याम बेनेगल ने इसी नाम से फिल्म बनाई। और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियों खिस्सागों के व्यक्तित्व से मिलकर बनाया गया उपन्यास है। और 1952 ईस्वी में ये धर्मवीर भारती जी ने लिखा था ये उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है एक चिथड़ा सुख उपन्यास है। मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, यशपाल मनोहर जोशी। एक चिथड़ा सुख ये उपन्यास निर्मल वर्मा का है। उत्तर है ख, निर्मल वर्मा। जो निर्मल वर्मा जी ने 1979 ईस्वी में लिखा था एक चिथड़ा सुख। निर्मल वर्मा जी जिनका जन्म 3 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था और 28 अक्टूबर 2005 में इनकी मृत्यु हुई। ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख ध्वजावाहक रहे हैं निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है निम्न में से एक प्रगतिशील उपन्यास है। इस प्रश्न का उत्तर हम पहले बता चुके हैं। आप बता सकते हैं कौन सा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 विकल्प हमारे पास। सूरज का सातवां घोड़ा, मुर्दों का टीला, गुनाहों का देवता, अंधा युग। सूरज का सातवां घोड़ा प्रगतिशील उपन्यास है। ये धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। और मुर्दों का टीला रांगेय राघव का है। गुनाहों का देवता ये भी धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। और अंधा युग ये भी धर्मवीर भारती जी का गीति नाट्य है। अगला है निम्न में से एक श्याम मनोहर जोशी का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास श्याम मनोहर जोशी जी का नहीं है? कुरु कुरु स्वाहा, कयाब, चांदनी के खंडर, कसप, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी। इनमें से चांदनी के खंडर ये उपन्यास श्याम मनोहर जोशी जी का नहीं है। चांदनी के खंडर उपन्यास किसका है? गिरधर गोपाल का। चांदनी के खंडर गिरधर गोपाल जी का उपन्यास है। कुरु कुरु स्वाहा श्याम मनोहर जोशी जी ने 1980 ईस्वी में लिखा था। कयाब 1982 में लिखा। कयाब 2001 में लिखा है। और कसप ये 1982 ईस्वी में लिखा है।
हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये 1994 में लिखा है। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकारिणी उपन्यास है श्याम मनोहर जोशी, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, यशपाल। उत्तराधिकारिणी उपन्यास श्याम मनोहर जोशी जी का है। उत्तर है क्या? श्याम मनोहर जोशी। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास है उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, नमिता सिंह, मृदुला गर्ग। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी जी का है। आपका बंटी उपन्यास में विवाह टूटने की त्रासदी में घुट रहे बच्चे को केंद्र बनाकर लिखा गया उपन्यास है। मन्नू भंडारी जी ने इसे लिखा है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, अज्ञे। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, जो आंचलिक उपन्यास है। बिहार के पूर्णिया जिले की कथा को, आसपास के वातावरण को इसमें चित्रित किया गया है और ये 1954 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है मैला आंचल। और इसमें 1942 से लेकर 1948 तक की कथा का वर्णन है मैला आंचल उपन्यास में। बलदेव, बावनदास, कालीचरण और डॉक्टर प्रशांत इसके मुख्य पात्र हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था और 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु जी का स्वर्गवास हो गया। मैला आंचल उनका प्रसिद्ध और आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उत्तर है ग। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास 1946-47 में लिखा गया उपन्यास है और इसमें बाण भट्ट, भटनी और निपुणिका 3 इसके मुख्य पात्र हैं। और इस उपन्यास में हर्षकालीन सभ्यता एवं सांस्कृतिक जीवन के दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है इनको प्रस्तुत। अगला प्रश्न है, श्याम मनोहर जोशी जी का उपन्यास है टाटा प्रोफेसर, हमजाद, कपीस जी, वधस्थल, ये सभी उपन्यास श्याम मनोहर जोशी जी के हैं। उत्तर होगा ये सभी उपन्यास किसके हैं? श्याम मनोहर जोशी के हैं। अगला प्रश्न है, उषा प्रियमवदा का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास उषा प्रियमवदा का नहीं है, ये बताना है हमें। अंतर्वशी, 55 खंबे, लाल दीवारें, शेष यात्रा, ये सभी उपन्यास उषा प्रियमवदा जी के हैं। अंतर्वशी भी है, 55 खंबे भी है, लाल दीवारें भी हैं और शेष यात्रा भी है। ये सभी उपन्यास उषा प्रियमवदा के हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ मेरा लखनऊ, ये उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, श्याम मनोहर जोशी। लखनऊ मेरा लखनऊ उपन्यास श्याम मनोहर जोशी जी का है। उत्तर है घ। अगला है, कबीरा खड़ा बाजार में हिंदी साहित्य में किस प्रकार की विद्या है? नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना। कबीरा खड़ा बाजार में ये नाटक है, भीष्म साहनी जी का नाटक है जो 1981 ईस्वी में लिखा गया था। अगला है, वैद्यनाथ दुबे किसका उपनाम था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। वैद्यनाथ दुबे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपनाम था। उत्तर है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आवारा मसीहा के नाम से कौन जाने जाते हैं? विष्णु प्रभाकर, अज्ञे, शरद चंद्र, नागार्जुन। हिंदी साहित्य में आवारा मसीहा के नाम से शरद चंद्र जी जाने जाते हैं। उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ उपन्यासकार है, हमें मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास किस लेखक का है। उपन्यास है महाभोज
मोहन राकेश, वे दिन, मन्नू भंडारी, राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, अंधेरे बंद कमरे, निर्मल वर्मा। हमने उपन्यास भी पढ़े हैं और इनके साथ में लेखक भी पढ़े हैं। हमें बताना कि कौन सा उपन्यास किसका है, मिलान करना है। अब मैं आपको बताती हूँ। महाभोज ये उपन्यास मन्नू भंडारी का है। वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है और अंधेरे बंद कमरे ये मोहन राकेश का उपन्यास है। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा डी, महाभोज मन्नू भंडारी, वे दिन निर्मल वर्मा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। 2, 4, 3, 1 उत्तर है हमारा इसका डी। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करें। यहाँ भी उपन्यास है और दूसरी तरफ उपन्यासकार है। हमें मिलान करना है कि कौन सा उपन्यास किसका है। आधा गांव, अलग अलग वेतरणी, रथ के पहिए, पानी के प्राचीर। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। अलग अलग वेतरणी शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव जी का उपन्यास है और प्राणी के प्राचीर रामदरस मिश्र का उपन्यास है। इस प्रकार हमारा इसका उत्तर होगा आधा गांव, राही मासूम रजा। 2, 1, 3, 4 इसका उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, महाभोज का प्रकाशन कब हुआ। महाभोज का प्रकाशन 1979 ईस्वी, 1970, 1968, 1964। महाभोज का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था, जो मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है महाभोज। अगला प्रश्न है, राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष है 1967, 1987, 1968, 2004। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1968 है। उत्तर है ग 1968। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के शिवपालगंज गांव की कहानी है। राग दरबारी उपन्यास में उत्तर प्रदेश के शिवपालगंज गांव की कहानी है और ये उपन्यास 1968 में लिखा गया था, जैसे पहले बता चुके हैं। और श्रीलाल शुक्ल जी व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, एक व्यंग्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। इस उपन्यास में लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने का प्रयास किया है राग दरबारी उपन्यास में। और राग दरबारी उपन्यास रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास पर 1970 ईस्वी में लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और सन 1986 ईस्वी में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में टीवी पर प्रसारित भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल का जीवन काल वर्ष है सन 1925 से 2011, 1927 से 1992, 1926 से 1997, 1928 से 1998। श्रीलाल शुक्ल जिनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1925 को और इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1911 को। इस हिसाब से हमारा उत्तर हुआ 1925 से 2011। 28 अक्टूबर 2011 को इनकी मृत्यु और 31 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपने ध्यान से देखे, सुने, पढ़े होंगे। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। धन्यवाद।